जहांगीरपुरी में हुए तशद्दुद के बाद अलग अलग लोगों का डेलीगेशन भी मौके का मुआयना करने पहुंच रहा है। जमीयत उलमाए हिंद का एक डेलीगेशन भी मौके पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया। मौलाना अरशद मदनी ग्रुप के जमीयत उलमाए हिंद के दिल्ली जनरल सेक्रेटरी अब्दुल राजिक ने इस मौके पर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इंसाफ की बुनियाद पर पुलिस इंतजामिया काम करेगा, किसी को सताया नहीं जाएगा, सब लोग अमन से रहे। हमारे नुमाइंदे शोएब रजा ने जमीयत उलमाए हिंद के दिल्ली जनरल सेक्रेटरी अब्दुल राजिक से बात की। जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसके बाद आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि तमाम जो पीस कमेटियां हैं वो भी कोशिश कर रही है कि हम कायम रहे। इस मस्जिद का बड़ा जिक्र है, यहीं पर हम मौजूद हैं और जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी जो ग्रुप है उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, मुफ्ती अब्दुल राजिक साहब और तमाम जो दूसरे हजरात हैं। मुफ्ती साहब ये बताएं कि आपकी पुलिस से जो बातचीत हुई उनका ये क्या कहना है, क्योंकि कई तरह की बातें हैं, पुलिस ने आप लोगों को क्या बताया? देखिए, हमारी डीसीपी साहिबा से बात हुई, उन्होंने हमसे यही कहा है कि आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, हम गलत नहीं होने देंगे। अभी शुरू मरहले में इन्वेस्टिगेशन है। हमने कहा भाई एक तरफ की कम्युनिटी के लोगों को अरेस्ट किया गया है जो हमारे पास इत्तलात है। उन्होंने कहा हमने अभी ऑफिशियल तरीके से लोगों के सामने कुछ शो नहीं किया है कि किन को अरेस्ट किया। कुछ लोगों को डिटेन किया हुआ, कुछ को अरेस्ट किया है और हमारा यही है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कसूरवार होंगे उन्हीं के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमने भी यही मुतालबा किया है कि कसूरवार को नहीं बख्शा जाना चाहिए, बेकसूरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जैसे इससे पहले भी होता रहा है कि बहुत सारे बेकसूरों को साल हर साल जेलों में डाला गया है और उनका कोई कसूर नहीं था और अदालतों ने उनको डिस्चार्ज किया और बरी किया है। तो ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए। जो लोग हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई, मुस्लिम पक्ष हो या दूसरे जो पक्ष के लोग, हिंदू पक्ष के लोग भी, वो क्या आपको बता रहे हैं? हाँ, हमें यहाँ यही बताया है। कभी काफी जिम्मेदारों से हमारी बात हुई है। यहाँ पे अहम जो इलाके के जिम्मेदार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, मसाजिद के जिम्मेदार हैं, उन्होंने ये बताया कि शोभा यात्रा 12 बजे से 3 बजे तक निकली, कोई बदअमनी नहीं हुई। फिर 3 बजे दोबारा शोभा यात्रा निकली। यहाँ के मुस्लिम लड़कों ने सपोर्ट किया और जो है उनको साथ साथ जहाँ से जा रहे थे जहाँ तक गए उनको सपोर्ट करते हुए गए। तीसरी बार लोग इकट्ठा होकर कुछ लोग इसी मस्जिद पे आए और आके मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहे थे और मस्जिद पे देखिए जिसका प्रूफ है ये झंडा, भगवा झंडा लगाने की कोशिश की, ये झंडे पड़े हुए हैं और पथराव दोनों तरफ से हुआ। देखो ये मस्जिद में लोग, मस्जिद वाले तो पथराव करेंगे नहीं, अंदर पत्थर पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कि ये पथराव बाहर से हुआ है, अंदर से भी हुआ होगा, हम उसका इनकार नहीं करते। लेकिन ये बदअमनी तब फैली जब लोग मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मस्जिद पे झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे और वहां से फिर दोनों पक्षों की तरफ से आपस में भिड़ंत हो गई। फिर तो जब होता है तो फिर ये नहीं देखा होगा उन लोगों ने कि भाई कौन किधर से पत्थर फेंक रहा है, दोनों तरफ से पथराव हुआ होगा यकीनन। आप लोगों का मैसेज क्या है कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई अमन कायम रहे, अब जो भी तशद्दुद हुआ है, जो भी हल्का अहिंसा हुई है वो दोबारा से ना हो, प्यार मोहब्बत से लोग रहें। हम यही पैगाम लेकर के आए और हर जगह जाते हैं कि एक प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर के, इन नफरतों को खत्म किया जाए, इन हिंदू मुस्लिम के बंटवारे को खत्म किया जाए। इंसानियत की बुनियाद पर हम लोग आए हैं और यही अपील करने आए हैं हर एक कम्युनिटी के आदमी से कि वो प्यार और मोहब्बत से रहे, एक दूसरे के मजहब का अदब करे, एक दूसरे के इंसान का अदब करे और एक दूसरे की इज्जत करे, एक दूसरे के त्यौहार में किसी तरह का कोई खलल न डाले। प्यार और मोहब्बत के साथ सब लोग मिलजुल के रहें, यही हमारे मुल्क की तहजीब है और इसी में हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। नफरतों से, लड़ाइयों से मुल्क नीचे जाएगा, पीछे हटेगा। अगर मुल्क से मोहब्बत करनी है और मुल्क से वफादारी का सबूत देना है तो फिर तमाम लोगों को प्यार मोहब्बत से ही रहना होगा। बात करने के लिए तो जमीयत उलमाए हिंद का एक डेलीगेशन पहुंचा है जहांगीरपुरी में। कल जहां पर तशद्दुद हुआ, हालांकि अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, तभी सच्चाई सामने आएगी कि दरअसल कौन इसका गुनहगार है। हालांकि इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कैमरामैन रंजन के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।